हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके एसएससी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलो भैया, देखना चालू करेंगे क्लास को, है ना। क्लास में हम भैया कर रहे थे, पहले बताइए कि आप कैसे हैं। उम्मीद होगी कि आप बहुत ज़बरदस्त अच्छे से क्लास देख रहे होंगे, पूरा अटेंड कर रहे होंगे। क्लास अगर पूरा देखेंगे तो 100% आपको ब्लड रिलेशन में कहीं दिक्कत, आपको कहीं समस्या नहीं होने वाली, ये मेरा दावा है। चलिए, दावा तो है, लेकिन आप पूरा क्लास देखेंगे तब तो। क्लास देखना पड़ेगा, अगर आपको सवाल सीखना है तो देखना पड़ेगा, है ना। आपको घर बैठे इतना सुविधा आपको जो मिल रही है, इतना कंटेंट को जो डीपी सर के द्वारा मेहनत किया जा रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा देगा, लेकिन आपको क्लास पूरा देखने पड़ेगा। ब्लड रिलेशन का सवाल कर रहे थे, इसमें हमने पहला टाइप कर रहे थे भैया। पहले टाइप में ये आपका चल रहा था, पहला टाइप देख लीजिए क्या है। प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित प्रश्न था। इसमें आपका टोटल भैया मैं 8 सवाल आपको करवाया था। तो 8 सवाल तक हम चलते हैं। 8 सवाल ये हो चुका था ना, ये 8 सवाल हो चुका था। 9वां सवाल हमको करना है। 9वें सवाल से हम आंसर बनाएंगे, इसमें बताएंगे आंसर क्या होगा। चलिए 9वां सवाल लगाइए। देखिए एनटीपीसी में आया हुआ, एनटीपीसी का सवाल है। एनटीपीसी आपका 2022 में आया हुआ है। अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा। कितने नंबर टोटल सवाल से भैया है? चलिए 9वें नंबर सवाल से, बहुत आसान, जितना हो सके उतना हम सवाल को करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेंगे, है ना। लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। आंसर आपका ज़बरदस्त आना चाहिए। मैं आपको पूरा समय आपको दूंगा ताकि आप इस सवाल को आसानी से बना सकें। चलिए मैं लगाना चालू करें को मैं बताऊं, ये बताओ पहले। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान के देखिए। चलिए देखिए क्या करा। नेहा विपुल की माँ है। मैं लगाना चालू करता हूँ, देखना देखना क्या है। इसमें मैं सीधे क्वेश्चन लगाता हूँ। नेहा जो है विपुल की माँ है। अच्छा जी भैया, विपुल की माँ, पहले मैं विपुल बना दूं भैया, कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए, यहाँ विपुल है। कह रहा विपुल की माँ है। अच्छा विपुल की माँ है तो माँ को हमेशा ऊपर दर्जा देंगे, ये गोला बनाएंगे और यहाँ नेहा लिख देंगे, है ना। यहाँ मैं नेहा कर देता हूँ। चलिए ये नेहा है, ठीक है दोस्त। नेहा की माँ है, माँ को हमेशा गोला से, स्त्री को गोला से। विपुल जो है नेहा की माँ है, नेहा की माँ है, नेहा की माँ है। अच्छा नेहा थोड़ी माँ है, नेहा की माँ है। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया दोस्त। नेहा की माँ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नेहा की माँ है विपुल। विपुल जो है इसको मैं गोला दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ नेहा। नेहा की माँ है, हो गया भैया, नेहा की माँ है। रजत नेहा का भाई है। रजत जो है ना नेहा का भाई है। नेहा का भाई कौन है भैया? किसकी बात कर रहा है? रजत का, ठीक है। रजत, रजत का भाई है। रजत का भाई है, रजत का भाई है, तो इसको मैं ऐसे दर्शा देता हूँ। थोड़ा सा अलग अलग को दिखाऊंगा कलर, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए त्रिभुज बना दिए। जिसको पुरुष दिखाना उसको त्रिभुज, जिसको स्त्री दिखाना उसको गोला। तो नेहा रजत का भाई है, भाई है। फिर कह रहा आगे का पिता है। का पिता है, यहाँ कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है। नेहा रजत का भाई है, उसके आगे कुछ तो गायब कर दिया। का पिता है, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया भैया क्या, है ना। क्वेश्चन को कुछ उसमें खाली कर दिया जगह। नेहा कह रहा है नेहा विपुल की माँ है, रजत नेहा का भाई है। प्रभा जो है, प्रभाकर रजत का पिता है। प्रभाकर रजत का पिता है। यहाँ प्रभाकर, ये देखिए प्रभाकर रजत का पिता है। उल्टा क्वेश्चन हो गया, पूरा गलत हो गया है। यहाँ प्रभाकर रजत का पिता, पिता है, पिता है, ये होना चाहिए। पिता है, ये चीज उठ के ना यहाँ ना आना चाहिए। यहाँ से का पिता है, यहाँ तक होना चाहिए। तो कर देते हैं। प्रभाकर का पिता है, कह रहा कौन? प्रभ है। तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को देखता हूँ। पीडीएफ में बाबू कुछ गड़बड़ हो गया है, पीडीएफ के माध्यम से सुधारते हैं। भाई है तो प्रभाकर रजत का पिता है। प्रभाकर जो है रजत का पिता है। अच्छा प्रभाकर जो है यहाँ रजत का पिता, यहाँ मैं रजत डाल देता हूँ, यहाँ रजत रहेगा, यहाँ रजत रहेगा। रजत का पिता प्रभाकर जो है ना, प्रभाकर जो है रजत का पिता है। रजत का पिता कौन है? प्रभाकर। अगर पिता यहाँ बनाएंगे तो पिता को ऐसे दर्शाएंगे, तो यहाँ प्रभाकर की बात कर रहा है। मैं क्वेश्चन को सही कर दूंगा जब आपको पीडीएफ मिलेगी। अब ये जब पिता है तो बताइए, जब ये इनकी माँ है तो ये पिता है, तो इन दोनों की शादी नहीं हो जाएगी? ये बताइए, शादी हो जाएगी कि नहीं? कहेंगे सर बिल्कुल, इन दोनों की शादी कराएंगे तभी ये पति पत्नी होंगे, ये भाई बहन बन पाएंगे। चलिए पिता है,
विपुल से किस प्रकार संबंध है। अच्छा, और आगे क्वेश्चन में पीडीएफ में देखता हूँ। कह रहा गोविंदा अनु और मयंक का भाई है। गोविंदा जो है अनु और मयंक का भाई है। चलो मैं क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप देखिएगा। गोविंदा अनु और मयंक का भाई है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, फिर रजत है, ठीक हो गया। प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध। अच्छा यही है, सही है। प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध, ये होना चाहिए। प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, रजत नहीं रजत। प्रभाकर विपुल से क्या संबंध है। प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है। प्रभाकर विपुल से क्या संबंध है, ये रजत नहीं होना। क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्या है, टाइपिस्ट करते समय पूरा इधर उधर कर दिया है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं सवाल को लगा देता हूँ। जब मैं आपको पीडीएफ आपको सामने दूंगा टेलीग्राम पे, ये जो स्क्रॉल चल रहा है उसमें आपको लिखा गया टेलीग्राम, आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिखा गया है ना। तो वहाँ आप क्या करेंगे, उसमें जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, तो मैं पीडीएफ दूंगा तो आप लगा लेंगे ना, टेंशन मत लीजिए। कह रहा प्रभाकर विपुल से क्या संबंध है। प्रभाकर कहाँ भैया, प्रभाकर देखो कहाँ है, मैं इस क्वेश्चन को कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। प्रभाकर कहाँ, प्रभाकर विपुल से क्या संबंध है। विपुल से क्या संबंध है, तो पत्नी का है ना, पत्नी का। प्रभाकर विपुल से क्या संबंध है, तो इधर अगर पूछेगा तो पति हो जाएगा। पति कहाँ दिया है आपका, दादा दादी नाना नानी, पति तो पति कहीं दिया नहीं, पिता उता दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं, मैं कल इस क्वेश्चन को करा दूंगा, है ना। 8वां नंबर नहीं, 9वां नंबर है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका ये मिस्टेक है। अब मिस्टेक क्वेश्चन को कैसे करेंगे बार बार, और पीडीएफ में कुछ कैसे क्या लिखा गया, पूरा क्वेश्चन आपके सामने नहीं है, तो मैं 11 नहीं है 10 नंबर लगाता हूँ। 10वें नंबर से लगाते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। लो भैया, अंगूर अमरूद का देखो पिता भाई बनने लगे। अभी तो जमाना ऐसे चल रहा था कि सब जान ही रहे थे किसका किसका क्या है। अब लोग अंगूर और अमरूद का पिता भाई बनने लगे, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उसके माध्यम से हम सीखेंगे, देखिएगा। अब इसमें आप क्वेश्चन को लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपका अंगूर जो है, अमरूद जो है अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। अंगूर जो है अमरूद अंगूर के, मैं अंगूर लिखता हूं, अंगूर के पिता का इकलौता भाई। अंगूर के पिता, यहाँ पिता बना दूं इनको, पिता का इकलौता भाई, यानी भाई यहाँ बना देता हूं। इनके पिता का भाई कौन है, अमरूद है, अमरूद। चलो भैया बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई समस्या है दोस्त यहाँ तक। कह रहा अमरूद जो है ना, अंगूर के पिता का इकलौता भाई कौन, अमरूद है। बस समझ में आया। आगे चलते हैं, क्या करा, आम जो है सेब की माँ है। आम सेब की माँ है, अभी तो इसमें दिया नहीं आम, तो मैं अलग बना देता हूँ। आम जो है सेब की माँ है। अच्छा भैया, सेब की माँ है, अगर सेब की माँ है तो गोला कर देंगे, यहाँ आम मैं लिख देता हूँ। यहाँ तक का कोई दिक्कत है, ये बताइए। मार्कर को थोड़ा सा पतला कर दूंगा तो सही चलेगा, आपको दिखना चाहिए। ठीक है, माँ है, कंफर्म हो गया। सेब कीवी का भाई है, सेब जो है ना कीवी का भाई है। अच्छा भैया, कीवी का भाई है, किसकी बात कर रहा है, कीवी की बात कर रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही है। कह रहा कीवी का भाई है, तो कीवी का भाई है, तो इसको मैं त्रिभुज में कर दूं क्या, इसको मैं त्रिभुज में कर दूं, भाई को दर्शा देता हूँ। ये औरत है तो इसको ये गोला कर देंगे, भाई है। सेब का नाना, सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी भी हैं। अच्छा, सेब के नाना, अब सेब के नाना कौन होंगे, कहेंगे सर मम्मी है, मम्मी के जो पिताजी लगते हैं उनको हम नाना कहते थे, यहाँ पिताजी बना दीजिए। कह रहा सेब के नाना की पत्नी, सेब की नाना की पत्नी, लो नाना की शादी करा देंगे तो यहाँ नानी बन जाएंगी। सेब के नाना की पत्नी अंगूर के दादा हैं। अच्छा, अंगूर के दादा हैं, तो अंगूर के दादा कैसे हो जाएंगे, कहेंगे सर जी अगर इनकी ये भाई बना देते हैं, भाई के लड़का यहाँ अंगूर बना देते हैं। कीवी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है यहाँ दोस्त, मैं कीवी को यहाँ लिख देता हूँ, है ना। कीवी को मैं यहाँ लिख के उसको मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा दूंगा तो सही लगेगा। क्वेश्चन को अब मैं समझाऊंगा, बस आप समझिए कैसे कैसे कर रहे हैं, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आएगी। चलिए हो गया। अब देखिए क्या है, ये है, फिर यहाँ मैं अंगूर लिखता हूँ, अंगूर। अब अंगूर मैं यहाँ लिख दिया, अंगूर के ये क्या हो जाएंगे, ये दादी हो जाएंगी।
अंगूर की दादी और इनके भाई बनाइए, यहाँ अमरूद बनाइए, यहाँ अमरूद। लो मर्ज कर दिया, ये वाला क्वेश्चन उसमें उठा के मर्ज कर दिया। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन को मैं एक बार पूरा पढ़ता हूँ, देखिए क्वेश्चन में अब क्या कहा जा रहा है। अब उसके माध्यम से हम सवाल को हल कर देंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा अमरूद जो है अंगूर के पिता के, देखिए अंगूर के पिता, ये अंगूर के पिता के इकलौते, इकलौते भाई, यानी इकलौते भाई, यहाँ देखिए इकलौते भाई, इकलौते भाई हैं। कौन भाई है, अमरूद है। इतना बात समझे। आम सेब की माँ है, आम जो है, आम जो है ना सेब की माँ है। देखो सेब की माँ हो गई, आम जो है सेब की माँ हो गई, माँ है। फिर कह रहा सेब कीवी का भाई है, सेब जो है ना कीवी का भाई है। देखो ये कीवी का भाई मैं बना दिया। अभी ये पता नहीं लड़की है कि लड़का है, कंफर्म नहीं है। फिर कह रहा सेब के नाना की पत्नी, सेब के नाना कहाँ भैया, सेब के नाना माँ है, माँ के पिता को नाना कहते हैं, नाना की पत्नी। अब नाना की पत्नी यानी नाना, अंगूर के दादा, अंगूर की दादी हैं। अब देखिए इनके पिता, पिता की जो माँ होती है उनको दादी कहा जाता है, ये दादी हो गई, दादी है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा आम का अमरूद से क्या संबंध, आम का अमरूद से क्या संबंध, अमरूद से क्या संबंध है भैया, यहाँ अमरूद से ऐसे कह रहा क्या संबंध है। तो कहेंगे सर जब ये पिता हो जाए, ये भाई हो जाएंगे तो ये बहन लगेंगी, बहन लगेंगी ना, ये तभी तो नाना कहलाएंगे, ये बहन लगेंगी। तो बहन कहाँ दिया है, तो कहेंगे सर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त सवाल था कि नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए चीजें समझ में आई। अंगूर आम के देख लिए भाई बहन को, समझ में आया। हाँ, अमरूद के बहन को देखे कहाँ है, आम है, समझ जाइए। जो आम है उसको बहुत प्रेम से निचोड़ के खाइएगा, नहीं तो अन्यथा समझ जाइए आम क्या करे, अमरूद क्या करेगा। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल था, मजा आ गई है ना, मजा आई होगी। अब देखिए 11 नंबर सवाल देखिए, पार्थ अनन्या के मामा है। अच्छा भैया लगाइए थोड़ा, तो लगाइए, मैं समय आपको दे रहा हूँ, भरपूर आपको समय दूंगा। पानी आज कोई व्यवस्था हो जाए। चलिए लगाइए, क्या क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन आप देखिए, पार्थ अनन्या के मामा हैं। अच्छा भैया, पार्थ अगर अनन्या के मामा होंगे तो कैसे कैसे लगाएंगे, लगाइए थोड़ा, लगाया जाए। चलिए मैं लगाता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। कह रहा जो पार्थ है अनन्या के मामा है। अच्छा, पार्थ अनन्या के मामा है। देखिए मैं अनन्या को पहले बना देता हूं, अनन्या को भैया पहले बना दीजिए, जहां पे अनन्या हो अनन्या को बुलाइए। देखिए अनन्या कहाँ भैया है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना दोस्त। क्या कह रहा, पार्थ अनन्या के, पहले अनन्या को बनाइए, अनन्या यहाँ बना दिया। कह रहा अनन्या के मामा है। अच्छा, अनन्या के मामा कब होंगे, मम्मी होंगी, मम्मी के भाई जो लगते हैं वो मामा होंगे, पहले यही समझिए। तो कहेंगे सर मम्मी को बनाइए, मम्मी को यहाँ बना दिए, मम्मी के भाई को बनाइए, मम्मी के भाई यहाँ हो गए। तो ये लड़का अनन्या के क्या मामा लगेंगे, कौन, लेकिन मामा लगेंगे तो है कौन, वो पार्थ हैं। पार्थ क्या है, अनन्या के मामा है। देखिए मम्मी, मम्मी के भाई को मामा कहा जाता है, इतना आप याद रखिए। इस चीज को मैं बताया हूँ, पहले आप क्लास देखिए, अगर पहले दूसरी क्लास आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं। फिर कह रहा है लव के दो बच्चे हैं। अच्छा, लव के दो बच्चे हैं तो क्या दिक्कत है भैया, लव कहीं पे बना दीजिए ना, लव को दो बच्चे कर दीजिए, एक एक्स बना दीजिए, एक वाई, कोई दिक्कत नहीं। दो बच्चे हैं, आलोक अनन्या के दादा हैं। अच्छा, आलोक जो हैं अनन्या के दादा हैं। अनन्या के दादा कब होंगे, जब उनके पिताजी के पिता रहेंगे तो दादा कहलाएंगे। तो ये इनकी माँ की शादी करा दीजिए, पहले माँ की शादी कराएंगे, यहाँ पिताजी हो गए। अब पिताजी हो गए तो पिताजी के पिताजी होते हैं, उन्हीं को दादा कहा जाते हैं। तो कह रहा आलोक अनन्या के दादा हैं। यहाँ मैं आलोक बना दूं, क्या भैया यहाँ मैं आलोक बना सकता हूँ, आलोक अनन्या के दादा, यानी कि देखिए मम्मी, मम्मी यानी ये पिता, पिता के जो पिता लगते हैं वो दादा लगते हैं, अनन्या के दादा हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। फिर आगे कह रहा अरुण रीना के दामाद हैं। अरुण जो है रीना के दामाद है, अरुण और रीना के दामाद है। अभी दामाद उमाद कहीं अरुण उरुण चर्चा नहीं, तो मैं बाहर बनाता हूँ। अरुण कहाँ, अरुण रीना के दामाद हैं, यही थोड़ा सा याद रखिएगा, रीना के दामाद हैं। अच्छा, पहले रीना बनाइए, रीना के दामाद कैसे हो जाएंगे, रीना के दामाद ऐसे होंगे, इनकी लड़की होगी, इनकी लड़की होगी, लड़की की जब शादी करा देंगे तब दामाद हो जाएंगे। तो यहाँ इनके ये पुत्र बनाइए,
लड़का बनाइए, यहाँ आरूढ़ बना दीजिए, तब दामाद कहलाएंगे। इतनी बात आप समझ रहे हैं। रानी के दामाद आरूढ़ हैं, तो रानी की लड़की, लड़की के शादी अगर कराएंगे तो लड़की की जो उनके पति होंगे तो उनके दामाद लगेंगे, तो भैया दामाद है। अब क्या कर रहा है, पूनम अनन्या की माँ है, पूनम जो है अनन्या की माँ है। अब देखो इसका नाम नहीं करण हुआ था, नामकरण हुआ था नहीं ना, राम अगर नामकरण नहीं हुआ है तो नामकरण कर देंगे। यहाँ अनन्या की माँ है, कौन भैया, पूनम, तो भैया पूनम को यहाँ लाइए, पूनम। अब पूनम अनन्या की देखिए माँ हो गई। यहां तक बात क्या कह रहा, वरुण जो है, वरुण पूनम के पति हैं, वरुण पूनम के पति हैं। देखिए ये इनके जो अनन्या के पिता थे इनका नाम नहीं था, लेकिन इनके पति हैं, तो यहाँ वरुण लिख दीजिए, वरुण। बात समझ में, वरुण है, लेकिन देखिए इनका नाम नहीं था। अब देखिए वरुण, जब यहाँ वरुण हो गया तो ये इनकी समझ में आ गई पत्नी है, तो पत्नी यानी पूनम, नाम इनका पता चल गया कि नहीं, इनका नाम पूनम है, इन्हीं का नाम पूनम है। अब लेकिन रानी के क्या है, रानी इनकी माँ है, तो रानी इनकी माँ है, तो माँ को ऊपर बनाएंगे कि नहीं, चलिए माँ को मैं थोड़ा सा और ऊपर बनाता हूँ, तो माँ कौन हो जाएंगे, यहाँ गोला करिए, यहाँ रानी करिए, रानी है ना, ये रानी हो गई। अब रानी हो गई, अब पूरा खाखा बना कि नहीं, ये देखिए पूनम के पति, हाँ डी, पूनम, पूनम के पति वरुण है, ठीक है। लव रानी के पति हैं, लव जो है रानी के पति हैं। अच्छा, लव ये जो देखिए, ये लव जो है रानी के पति हैं, तो मैं इनकी शादी करा दूंगा, यहाँ लव बना दूंगा, पति है ना, तो यहाँ पति बना दो, लव के रानी के पति। देखिए क्या कह रहा है, लव जो है रानी के पति हैं, तो ये रानी है, रानी के पति यानी लव यहाँ बन जाएगा। चीजें समझ में आई, जैसे जैसे बोले बस वैसे वैसे करते रहिए, मेरे साथ आप सीखिए, सीख जाएंगे। पति है, अब लव के कहा है, दो बच्चे हैं। अच्छा, लव के जब दो बच्चे हैं तो देखिए दो बच्चे हैं कि नहीं, कह रहा दो बच्चे हैं, एक तो ये बच्चा हो गया, एक तो ये बच्चा हो गया, और ये वाला बच्चा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये तो भाई दामाद है, ये दामाद है, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक देखिए लड़की है, एक लड़का है, दो बच्चे हैं, ये बोला है कि दो बच्चे हैं, तो दो बच्चे मैं बना दिया, किसका, लव के दो बच्चे हैं। चीजें समझ में आई। अब क्या कह रहा, वरुण का लव से क्या संबंध है, वरुण का लव से क्या संबंध, अभी तो मैं बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन को पूरा मैं समझाऊंगा कि सही बना है कि नहीं बना है, उस चीज को आप देखेंगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन आपको उस चीज़ से घबराना नहीं है, जैसे जैसे आप देगा वैसे वैसे जोड़िए। कह रहा है पार्थ अनन्या के मामा है, देखिए पार्थ को खोजिए, पार्थ कहाँ गए भैया, पार्थ यहाँ है, अनन्या के मामा है यानी मम्मी, मम्मी के पिता भाई, पार्थ मामा, मामा हो गए। लव के दो बच्चे हैं, देखिए लव है, लव यहाँ है ना भैया, लव यहाँ है, कौन सा कलर लिया गया है, अच्छा थोड़ा सा ये ले लेता हूँ, देखिए लव यहाँ है, लव के दो बच्चे हैं, जब इन दोनों की शादी आपस में हुई है तो इनकी पत्नी है, इनके दो बच्चे हैं, देखिए एक ये पूनम है, एक पार्थ है, दो बच्चे हैं। फिर कह रहा आलोक अनन्या के दादा है, आलोक जो है अनन्या के दादा है, यहाँ अनन्या, अनन्या के दादा कौन है, आलोक। जब इनके भाई हैं पिताजी, पिताजी के जो पिता होते हैं वो दादा होते हैं, तो आलोक इनके दादा हो गए, अनन्या के दादा हैं। आगे चलिए, दादा। फिर कह रहा वरुण, वरुण रीना के दामाद है, वरुण जो है रीना के दामाद है, वरुण कहाँ है, देखिए वरुण यहाँ है, वरुण यहाँ रीना के दामाद है, देखिए इनकी लड़की, लड़की इनकी शादी करा देंगे तो ये दामाद हो जाएंगे। फिर कह रहा पूनम अनन्या की माँ है, पूनम जो है अनन्या की माँ है, अनन्या की माँ, देखिए अनन्या के माँ हो गई, ये वरुण उनका पिता हो गया। फिर कहा वरुण पूनम के पति हैं, वरुण जो है पूनम के पति हैं, पूनम के पति है, देखो इनका शादी करा दिया। फिर लव रानी के पति हैं, लव जो है रानी के पति, देखिए लव बना दिया गया। अब क्या कह रहा वरुण का लव से क्या संबंध है, वरुण का लव से क्या संबंध है, वरुण यहाँ है, लव यहाँ, इनका संबंध ये पूछा जा रहा है। अब बताना पड़ेगा, देखिए इनके दामाद होंगे, दामाद सीधे आंसर होना चाहिए। देखिए ये इनकी पत्नी, पत्नी है तो ये इनका लड़का, ये इनकी बेटी, तो इनका लव का भी बेटी होगी। अब बेटी की शादी करा दिया वरुण, वरुण क्या है, वरुण उनका दामाद है, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया चीजें, ऐसी आपको कोडिंग डिको आई, सॉरी ये आपको जो ब्लड रिलेशन समझ में आएगा। मैं जैसे जैसे आपको कराऊं वैसे वैसे आपको करते जाना। अगर नहीं चीजें समझ में तो एक बार वीडियो को और आप देख लेंगे। चलिए 12 नंबर सवाल आ गया, छोटा सवाल है, देखिए बड़ा सवाल आएगा तो उसे घबराना नहीं, बस आपको सीखना है उस चीज को। चलिए लगाइए, इसी चीज को लगाइए, अब बताइए इसमें आपका आंसर क्या होगा। चलिए लगाइए, कितना सवाल और है, 13, 14, 14 नंबर तक सवाल, इस टाइप फिर खत्म हो जाएगा। कितना नंबर है ये, 12 नंबर, 12 नंबर लगाइए। क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे वैसे आप कर देंगे,
आपका आंसर आसानी से। मैं देखो लगाता हूँ क्या कह रहा हूँ। 12 नंबर इसमें पहले आप इसका आंसर थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिए। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या आएगा। पढ़िए तो दोस्त। आ गया? चलो मैं लगाता हूँ, है ना, मैं लगाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, संजय नव्या के पति हैं। अच्छा, संजय जो है, पहले मैं संजय को बनाता हूँ भैया। संजय कहाँ है, आ जाओ। संजय कहाँ है भैया, आ जाओ। संजय को बुलाओ जी। हाँ, बुलाते हैं। देखिए ये संजय है, ये संजय है। कह रहा संजय नव्या के पति हैं। नव्या के पति हैं तो शादी कराओ, यहाँ नव्या बनाओ। नव्या के पति, इनको त्रिभुज में करो भैया। ये पति है तो ये इनको समझिए, इनकी ये पिता, ये पति है तो इनको त्रिभुज करो। ये इनकी औरत है तो इनको गोला में करो। पति हैं। पैर करा मीना गौरी की माता है। मीना है गौरी की माता है, तो मीना गौरी को पता नहीं है, तो मीना को पहले मैं यहाँ बनाता हूँ। मीना जो है ना गौरी की माता है, गौरी को नीचे बनाता हूँ। ये इनको गोला में करता हूँ, गौरी को नीचे लिखता हूँ। ये गौरी है, गौरी की माता है। संजय मीना का इकलौता पुत्र। संजय जो है ना मीना का इकलौता पुत्र है। मीना का इकलौता पुत्र है। अच्छा भैया, मीना का, संजय जो है मीना का इकलौता पुत्र है। अच्छा, मीना का, तो मैं यहाँ मीना बनाता हूँ। मीना का इकलौता पुत्र है। अगर इकलौता पुत्र है तो ये 100% पुत्री होगी, क्योंकि मीना तो ये भी है ना, तो ये पुत्री होगी। तो मैं पुत्री को यानी गोला में दर्शाता हूँ। ये गौरी लिख देता हूँ। चलो मैं बाहर लिख देता हूँ ना, ये गौरी है। समझ में आया चीजें भैया, ये गौरी हो जाएगी। अगर कह रहा है इकलौता पुत्र, तो ये इकलौता पुत्र, तो ये पता नहीं था लड़की एक लड़का, तो ये लड़की होगी। जब ये इकलौता पुत्र तो ये पुत्री होगी। चलिए अब क्या कह रहा, गौरी का संजय से क्या संबंध है। गौरी का संजय से क्या संबंध है, यही बताना है। गौरी का संजय से, संजय से क्या संबंध है, तो क्या बहन का है यार, बहन का है। बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, बहन का करेक्ट बी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चले, बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए 13 नंबर। 13 नंबर सवाल लगाइए दोस्त, ये भी आसान है। 13 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। आप आसानी से सीख रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा मैं लंबी क्लास नहीं करना चाहता हूँ, ब्लड रिलेशन का है। आप कहेंगे सर बोर हो जा रहे हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करूँगा। इतना करूँगा कि आप उस सवाल को आराम से आसानी से बना लें, ताकि समस्या किसी प्रकार का ना। दो आपको होमवर्क के तौर पर दे दें क्या, ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दे क्या। चलिए चलिए लगाया जा, कजिन, इसको होमवर्क के तौर पे ले लीजिए, आप लगाइएगा। अगला देखिए 14 नंबर क्या सवाल है। दोनों आपका सही सवाल है, दोनों आपको दे दिया जाए होमवर्क के तौर पे, आप लगा के लेके आए, है ना। चलिए अच्छा मैं इसको लगाता हूँ, है ना। ये 13 नंबर सवाल लगाता हूँ, 14 नंबर आपको होमवर्क तौर पे दिया जाएगा, 13 नंबर मैं आपको सवाल बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सवाल को लगाएंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक नहीं करेंगे, तो आप सवाल आसानी जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करिए। कह रहा शिवम रानी की माँ है। शिवम जो है ना वो रानी की माँ है। अच्छा, रानी की माँ है। अब देखिए शिवम लड़का का नाम होता है, समझ रहे हैं। शिवम जो है रानी की माँ है, जब माँ है शिवम। शिवम अच्छा जानते हैं कि नहीं, शिवम की बात कर रहा है। शिवम रानी की माँ है, रानी की माँ है। शिवम लड़के का नाम होता है, लेकिन देखिए यहाँ लड़की बना दिया है ऐसे, इसीलिए किसी को डिसाइड नहीं करना चाहिए नाम से। चलिए, शिवम जो है रानी की माँ है, माँ के इकलौते भाई का पुत्र है। अच्छा, माँ के इकलौते भाई का पुत्र, ओहो ओहो हो, क्वेश्चन में भैया ये ऐसा नहीं कहा। क्वेश्चन को और आगे मुझे पढ़ना चाहिए था। रानी को पहले मैं यहाँ दर्शा देता हूँ, है ना दोस्त, यहाँ रानी को दर्शा देता हूँ। कह रहा शिवम जो है रानी की माँ के, रानी की माँ, रानी की माँ, माँ के इकलौते भाई, इकलौते भाई यानी कि इकलौते भाई बना देंगे। इकलौते भाई का पुत्र है, इकलौते भाई का पुत्र है। कौन है, पुत्र है, ठीक है भैया, ठीक है। शिवम इकलौते भाई का पुत्र है, इकलौते भाई का पुत्र है, यानी शिवम को क्या बना दिया है, पुरुष बना दिया है। तब आपको पता चल जाएगा। बस हो गया, आगे चलें। आगे कह रहा है अनिल की शादी अपूर्णा से हुआ है। अनिल की शादी अपूर्णा से हुआ है। अपूर्णा अनिल दिया ही नहीं, मैं शादी कराता हूँ फिर भी। अनिल, अनिल की शादी करा दीजिए भैया। किससे भैया, अपूर्णा से।
लेकिन ये समझ जाइए कि अनिल की शादी अपूर्णा से करा दी है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है ये लड़की है कि ये लड़का, ये लड़की है ये लड़का, कंफर्म नहीं है। फिर क्या करा, फिर करा शादी है, तो अनिल की शादी अपूर्णा से है, अपूर्णा से हुई है, ठीक है। कह रहा जो कि, अब जो कहेंगे सर ये जो कहाँ लगता है ये बताइए सर जी, यही जो हमको बताइए, जो आसान करता है। जो जब भी लगे तो सेकंड फॉर्म के लिए लगता है, तो सेकंड आपका ये है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट अनिल है, सेकंड आपका अपूर्णा है, तो अपूर्णा से लीजिए, अपूर्णा से। तो कह रहा जो कि अनन्या की माँ है, अनन्या की माँ है, तो ये अनन्या की माँ है, तो इसको गोला करिए या अनन्या को नीचे बनाइए। अनन्या को अभी नाम भी नहीं दिया, अन्य ना, ये आपके अन्य होगा, अन्ना, अन्ना की माँ है। अच्छा अनन्या नहीं भैया, अन्या, सॉरी, ये अन्ना की माँ है, अन्ना की माँ को बना दिया। अब ये जब माँ हो गई तो ये आपका पुरुष हो जाएगा, क्यों, ये पुरुष हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, रीतु और अन्ना शिवम की बहन है। रीतु जो है, रीतु और अन्ना शिवम की बहन है, शिवम की बहन है, शिवम की बहन, देखिए शिवम की बहन को इधर ले जाइए, कौन बहन है भैया, रीतु और अन्ना, रीतु और अन्ना जो हैं शिवम की बहन है। तो मैं यहाँ रीतु को बनाता हूँ, यहाँ रीतु को बनाता हूँ, और एक और बहन बनाता हूँ, और अन्ना, क्या कहा है एक बार पढ़िए, रीतु और अन्ना शिवम की बहन है। रीतु और अन्ना जो हैं वो शिवम की बहन है। लो शिवम की बहन जब बन गई तो इनकी माँ को थोड़ा बनाइए, तो इनकी माँ अपूर्णा है, अपूर्णा है। अब इनकी जो माँ अपूर्णा है, तो इनकी शादी जो हुई है किससे हुई है, शादी अनिल से हुई है, ये अनिल है, तो ये पिता का काम कर रहा है। जब ये इनकी बहन है तो ये भी इनका पिता होगा, ये भी इनकी माँ होगी। ये समझ जाइए, ये इनके पिता होंगे, ये इनकी माँ होंगे, ये समझ जाइए। चलिए आप आगे कहा गया, रानी की ऋतु से क्या संबंध है, रानी ऋतु से क्या संबंध है, रानी ऋतु से क्या संबंध है, रानी ऋतु से क्या संबंध है, ऋतु यहाँ है, ऋतु यहाँ, तो इससे संबंध बताना ये क्या संबंध है, रानी का ऋतु से क्या संबंध यही बताना। देखिए क्या करेंगे, कहेंगे सर जी ये भाई है, भाई है ना, भाई के, अगर ये भाई के पिता हैं, ये पिता कन्फर्म यही अनन्या हो गए। अनन्या जब ये हो गए, देखिए इसका नाम नहीं था, ये अनन्या जब इनके पिता हो गए तो ये क्या है, ये कौन सी होगी, ये इनकी बहन होगी। अरे भाई जब ये इनके पिता हैं, अभी इसका नाम नहीं दिया था, तो इनको हम पिता बनाए थे, तो ये पिता हो गई, तो ये इनकी क्या हो गई, बहन, है ना, बहन हो गई। अब बहन की लड़की आपकी क्या कहलाएगी, कजन कहलाएगी, है ना, ये आपकी आंसर सही हो जाएगा। पिता, पिता के पिता की लड़की जो होती है वो उनकी बहन के क्या कहेंगे, कजन कहेंगे। ये आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आई, समझ में चीजें आई कि नहीं, ये बताइए, आ गई। अगर आ गए तो ये 14 नंबर सवाल आप जो है होमवर्क के तौर पे इसको आप बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, एक एक सवाल आपका दिया जाएगा। उसके बाद अगला टाइप है भैया, अगला टाइप आपका देखिए पड़ेगा ये वाला, अगला टाइप आपका लेवल 2 पड़ेगा, प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित प्रश्न, आपको कैसे संबंध प्रत्यक्ष ज्ञात करना है, अगला टाइप ये पढ़ाया जाएगा। लेकिन पहले आपको 14 नंबर सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे, इसका आंसर सर ये होगा ना। फिर अगले आपका टॉपिक जो है अगला लेवल पढ़ाया जाएगा। बताइए कैसे आपको क्लास लगी, आप क्लास आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्लास कर मतलब आप कमेंट कर सकते हैं कि सर क्लास हमें कैसे लगी, आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे आप मैसेज करेंगे तो आपको पूरी रिप्लाई भरपूर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।